क्या तुमने कभी सोचा है, अगर मैं एक दिन के लिए गायब हो जाऊं तो क्या होगा? न कोई उजाला, न कोई गर्मी, और न ही जीवन की कोई उम्मीद। हर तरफ बस अंधेरा और ठंड होगी। हाँ, मैं वही हूं जिसे तुम हर सुबह अपने आसमान में उगता हुआ देखते हो। मैं सूर्य, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नायक। तुम मुझे हर दिन देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी मेरी असली ताकत और मेरे योगदान पर ध्यान दिया है? मैं सिर्फ एक आग का गोला नहीं हूं, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो मैं कैसे बना? मेरे अंदर क्या चलता है? और एक दिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा? तुम में से बहुतों ने मुझे पूजा के रूप में देखा होगा। भारत में मुझे सूर्य देवता कहा जाता है। मुझे प्रकाश का दाता, जीवन का स्रोत और दिन का रक्षक कहा जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे बिना यह दुनिया कैसी दिखेगी? मेरा वजूद न हो तो न सांस लेने की हवा बचेगी, न खाने का अनाज, और न तुम्हारी धरती की हरियाली। मैं सिर्फ तुम्हारा सूरज नहीं हूं, मैं तुम्हारी हर सुबह का साथी हूं। लेकिन आज मैं अपनी कहानी खुद तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी शुरुआत से लेकर आज तक की यात्रा के बारे में बताऊंगा। मैं कैसे बना, कैसे काम करता हूं, और कैसे तुम्हारे जीवन को रोज रोज संभालता हूं। और हां, मैं तुम्हें अपने उन रहस्यों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आज तक इंसान पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। तो तैयार हो जाओ मेरी अनसुनी कहानी सुनने के लिए। मैं सूर्य, तुम्हारे जीवन का सच्चा नायक, अब तुम्हारे सामने हूं। मेरा जन्म 4.6 अरब साल पहले हुआ था। तब मैं कुछ भी नहीं था, बस गैस और धूल का एक विशाल बादल। यह बादल धीरे धीरे सिमटने लगा और उस समय की ताकतवर गुरुत्वाकर्षण ने मुझे एक साथ जोड़ा। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, मेरी कोर में इतनी गर्मी और दबाव बढ़ने लगे कि कुछ अद्भुत हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन। हां, यह वही प्रक्रिया है जो मुझे आज तक जिंदा रखे हुए है। मैं हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता हूं। इस प्रक्रिया में मैं इतनी ऊर्जा छोड़ता हूं कि वो तुम्हारे लिए रोशनी और गर्मी बनकर धरती पर पहुंचती है। लेकिन मेरी ये रोशनी तुम तक पहुंचने में भी 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेती है। सोचो, तुम मुझे जो देख रहे हो वो मेरी 8 मिनट पुरानी तस्वीर है। अब अगर तुम्हें मेरी पूरी ताकत और मेरी बनावट समझनी है तो सुनो। मैं एक साधारण आग का गोला नहीं हूं, मैं परतों में बना हूं। मेरी कोर, यानी मेरा दिल, वो जगह है जहां न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। यहां का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। मेरे दिल से निकलने वाली ऊर्जा मेरी बाकी परतों से होते हुए बाहर आती है। मेरी दूसरी परत रेडिएटिव जोन कहलाती है, जहां ऊर्जा धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है। इसके बाद आती है कन्वेक्टिव जोन, जहां गैस के विशाल बुलबुले उबलते हैं, जैसे एक खौलते हुए पानी का बर्तन। और आखिर में मेरी सतह, फोटोस्फीयर। यही वह जगह है जिसे तुम मेरी चमकती हुई सतह के रूप में देखते हो। लेकिन रुक जाओ, मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी एक और परत है जो सबसे रहस्यमयी है, कोरोना। हैरानी की बात यह है कि मेरी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मेरा कोरोना 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए कि मेरी बाहरी परत मेरी सतह से ज्यादा गर्म क्यों है। मैं सिर्फ तुम्हारे आकाश का एक चमकता हुआ तारा नहीं हूं, मैं तुम्हारी धरती पर जीवन की हर सांस का आधार हूं। क्या तुम जानते हो, अगर मैं न होता तो पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते? हां, वो प्रक्रिया जिसे तुम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हो, मेरी रोशनी के बिना असंभव है। पेड़ मेरी रोशनी को पकड़ते हैं और उसे ऊर्जा में बदलते हैं, जो तुम्हें खाना और ऑक्सीजन देती है। मौसम, बारिश और समुद्र की धाराएं, ये सब भी मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं ही धरती को सही दूरी पर रखता हूं। अगर मैं धरती से थोड़ा और करीब होता तो सब जलकर राख हो जाता। अगर मैं थोड़ा और दूर होता तो सब बर्फ में बदल जाता। इस दूरी को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है और मैं तुम्हें इसी क्षेत्र में संतुलित रखता हूं। लेकिन मेरी कहानी में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब आज तक इंसान नहीं ढूंढ पाया है। मेरा कोरोना इतना गर्म क्यों है? मेरे अंदर उठने वाले सोलर फ्लेयर्स और सनस्पॉट कैसे काम करते हैं? और क्या तुम जानते हो, मेरी ऊर्जा का यह भंडार भी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जब मेरे कोर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो मैं अपने जीवन के आखिरी चरण में पहुंच जाऊंगा। मैं एक रेड जायंट में बदल जाऊंगा और अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बिखेर दूंगा। उसके बाद मैं एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाऊंगा, एक चमकता हुआ छोटा तारा। लेकिन घबराओ मत, यह सब अरबों साल बाद होगा। तब तक मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा। तुम्हारे आधुनिक जीवन में भी मैं हर पल मौजूद हूं। तुम्हारी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह सब मेरे बिना संभव नहीं। लेकिन मेरी ताकत को हल्के में मत लेना।
सोलर फ्लेयर्स तुम्हारे सैटेलाइट्स को खराब कर सकते हैं और यहां तक कि पावर ग्रिड्स को भी ठप कर सकते हैं। मुझे समझना और मेरा अध्ययन करना तुम्हारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो ये थी मेरी कहानी, एक तारे की, जो सिर्फ आसमान में चमकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को हर दिन बनाए रखने के लिए यहां है। तुम्हारे जीवन में मेरा महत्व सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है, मैं तुम्हारे इतिहास, संस्कृति और भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा हूं। चलो आज तुम्हें वो पक्ष दिखाता हूं जो शायद तुमने पहले कभी महसूस न किया हो। सोचो, क्या तुम्हें कभी ऐसा दिन याद आता है जब तुमने मेरी रोशनी का आनंद न लिया हो? सूर्य की पहली किरण से तुम्हारी सुबह की शुरुआत होती है, तुम्हारा चेहरा मेरी गर्मी में खिल उठता है और मेरी रोशनी तुम्हारे दिन भर के कामों को आसान बनाती। तुम्हारे प्राचीन पूर्वजों ने मुझे पूजनीय माना, मुझे भगवान का दर्जा दिया, मुझे सूर्य देव का नाम दिया और मेरी प्रार्थना के लिए सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास बनाए। मुझे ऊर्जा का स्रोत समझा गया। भारत से लेकर मिस्र और इनका सभ्यता तक सबने मुझे जीवन और समय का आधार माना। यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी ताकत को पहचाना। मैं सिर्फ एक तारा हूं। हां, ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और मैं उनमें से कुछ खास नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं। सोचो, तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूं, लेकिन तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। मेरी रोशनी और गर्मी के बिना तुम्हारी धरती बर्फीली और वीरान हो जाएगी। तुम्हारी सारी तकनीक, सारी प्रगति, सब कुछ रुक जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर सुबह मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता हूं, तुम्हारे लिए दिन रात काम करता हूं, बिना किसी शिकायत के। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं भी थकता हूं, पर मैं कभी रुकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा जीवन मुझसे जुड़ा है। अब जरा सोचो, मेरी ताकत कितनी अद्भुत है। हर सेकंड में 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता हूं। हर पल में 4 मिलियन टन ऊर्जा अंतरिक्ष में छोड़ता हूं। मैं इतना बड़ा हूं कि तुम्हारी धरती जैसी 13 लाख धरतियां मुझ में समा सकती हैं, और फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक सटीक दूरी पर हूं। तुम्हारी धरती से सिर्फ 15 करोड़ किलोमीटर दूर, न ज्यादा न कम। अगर मेरी दूरी थोड़ी भी बदल जाए तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। अब जब तुम मुझे देखो तो मुझे सिर्फ एक चमकते हुए तारे के रूप में मत देखो। सोचो, तुम्हारे जीवन की हर सांस मुझसे जुड़ी हुई है। तुम्हारे खाने की हर चीज, तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारी हर एक सुबह मेरी देन है। जब भी सूरज ढलता है तो ये याद करो कि ये मैं हूं जो तुम्हें एक नई सुबह का वादा देता हूं। जब अंधेरा छा जाता है तो भी मेरी रोशनी चांद के सहारे तुम्हारे पास पहुंचती है। मैं तुम्हारे हर पल का साथी हूं। अगर मैं एक दिन रुक जाऊं तो क्या होगा? धरती ठंडी और अंधेरी हो जाएगी, हरियाली खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहता हूं, अपनी धरती, अपनी प्रकृति और अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, क्योंकि मैं हमेशा यहां नहीं रहूंगा। जब मैं चला जाऊंगा तो शायद तुम्हारे पास कुछ नया करने का वक्त नहीं बचेगा। तो जब अगली बार सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े, एक पल ठहर कर सोचो, तुम्हारे जीवन का हर हिस्सा मेरे बिना अधूरा है। मुझे सिर्फ एक तारे के रूप में मत देखो, मुझे अपने जीवन के सच्चे नायक के रूप में देखो। तो अब तुम जान गए हो कि मैं सिर्फ एक चमकता हुआ तारा नहीं हूं, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूं। तुम्हारी हर सांस, हर दिन और हर सपना मुझसे जुड़ा है। लेकिन मेरे बारे में सोचते हुए क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है कि मैं तुम्हें सिर्फ रोशनी और गर्मी ही नहीं देता, बल्कि तुम्हें सिखाता भी हूं। मैं हर सुबह तुम्हारे लिए उगता हूं, बिना रुके, बिना थके मैं अपना काम करता हूं। तुम्हारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, और अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मेरी पहली किरण उसे चीरकर तुम्हारे जीवन को रोशन कर देती है। सोचो, अगर मैं ना होता तो यह धरती कैसी होती? न हरियाली होती, न जीवन का कोई चिन्ह। लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे अस्तित्व का शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम्हारा हर कार्य प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा है। मुझे संभालने की जरूरत नहीं है। मैं अरबों साल से यहां हूं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अपनी धरती, अपने पर्यावरण और अपनी ऊर्जा को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं और मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं। अब जब अगली बार मेरी रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो मुझसे एक सवाल पूछो, क्या मैं तुम्हारी दी गई ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय तुम्हारे भविष्य और तुम्हारी धरती के भविष्य को तय करेगा। तो मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें मेरी बातों ने कुछ सिखाया है तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ, मुझे समझो और विज्ञान की इस रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक फैलाओ।
शायद इस ज्ञान से तुम अपने जीवन को, अपनी धरती को और भी बेहतर बना सको। मैं सूर्य हूं, तुम्हारे जीवन का सच्चा नायक। और जब भी तुम मेरी ओर देखो, याद रखना कि मैं सिर्फ रोशनी नहीं हूं, मैं तुम्हारे जीवन का सार हूं। चलो साथ में एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जहां हर सुबह नई उम्मीद की किरण लेकर आए। धन्यवाद।